मुझे पता है कि अदलिया के ऊपर पूरा अटैक है, ये माफिया का जो टेपें बनाता है जजेस की, जो हर किस्म की ब्लैकमेल करता है, वो उसकी मरियम वो टेप चला रही है एक जज, ये कंट्रोल के लिए, अदलिया को कंट्रोल के लिए सिर्फ ये सारे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। माफिया अदलिया पर हमला आवर है। वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गैर तस्दीक शुदा ऑडियो चलाई। मरीम नवाज जलसों में टेप्स चला रही हैं। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारे कारकुनों के साथ गैर इंसानी सलूक हो रहा है, सहाफियों और टीवी चैनल्स को धमकाया जा रहा है। अदलिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे हुकूक की हिफाजत। जेल भरो तहरीक का 5वां रोज। गुजरावाला के कारकुन आज गिरफ्तारियां देंगे। सियालकोट में सैकड़ों कारकुन सियासी कैदी बनने को तैयार। चौथे रोज मुल्तान में सैकड़ों कारकुनों ने गिरफ्तारी पेश की। पुलिस की वैन गिरफ्तार करने आई, कारकुनान की तादाद ज्यादा देकर वापस चली गई। इस वक्त 200 से ज्यादा कारकुन तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। इन तमाम लोगों ने रिहाई की ऑफर्स मुस्तरद की हैं। हमारी लीडरशिप ने रिहाई की ऑफर्स मुस्तरद की हैं। जो पिटीशंस फाइल हुई हैं उनमें 3 चीज़ें हैं। नंबर 1, उन्हें कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाए। नंबर 2, एज अ पॉलिटिकल वर्कर उनके हकूक जो हैं वो उनको दिए जाए। मेडिकल और जो मुलाकातें हैं उनकी इजाज़त दी जाए। ये पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उन्हें दहशतगर्दों की तरह ट्रीट तो नहीं किया जा सकता। पीटीआई लीडरशिप ने रिहाई की ऑफर्स मुस्तरद कर दी। किसी रहनुमा ने जमानत के लिए दरखास्त नहीं दी, सिर्फ मेडिकल और मुलाकात की इजाजत का कहा गया। फवाद चौधरी कहते हैं गिरफ्तार अफराद दहशतगर्द नहीं, सियासी रहनुमा हैं। जेल भरो तहरीक का मकसद अवाम के सियासी और मुआशी हुकूक के लिए जद्दोजहद का शऊर है। तहरीक पूरे मुल्क में जारी रहेगी। हम इंशाअल्लाह ताला खान साहब के लिए निकले हैं, इस मुल्क की खातिर निकले हैं। खान इस मुल्क की खातिर निकला है, हम खान की खातिर निकले हैं। खान बचाएगा पाकिस्तान। यहाँ पे इंडस्ट्री ऐसे चल रही थी कि गरीबों का रोजगार लगा हुआ था। ये जो रजीब चेंज है, इसने क्या किया है? इसने रोटी छीन ली है। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ महंगाई मुकाओ मुहिम के तहत मुल्क भर में रैलियां। फैसलाबाद, सियालकोट, सवाबी और पीर महल समेत कई शहरों में तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया। कारकुनों ने इलेक्शन के हक में नारे लगाए और 90 दिन में इंतखाब कराने का मुतालबा। इमरान खान और मरीम नवाज की ट्विटर पर लफ्जी जंग। कप्तान ने लिखा, मरीम नवाज और पीडीएम का सुप्रीम कोर्ट और जजेस पर हमला शर्मनाक है। ये इलेक्शन से भागना चाहते हैं जो आइन को रौंद कर ही मुमकिन होगा। मरीम नवाज ने लिखा, इमरान खान आपने मुंह की खाई, आपकी चीखें बिला वजह नहीं। आप अपने गॉड फादर फैज हमीद की साजिशों की बदौलत परवान चढ़े, अब आपको शिकस्त से पाश हो चुकी। इंतखाबात अस्कुद नोटिस केस। हुक्मरान इत्तेहाद की 3 बड़ी जमातों मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI ने फुल कोर्ट तश्कील देने की इब्तिदा कर दी। सुप्रीम कोर्ट में नई दरखास्त दायर। फुल कोर्ट में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी को शामिल न करने की इब्तिदा। मौजूद जज साहिबान की किरदार कुशी की साजिश। नून लीग की क़यादत और मखसूस सहाफ़ी अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडे में सरगर्म। बोल न्यूज़ अदलिया के साथ खड़ा हो गया। अवाम भी अदलिया के शाना बशाना। ट्विटर पर अदलिया के हक में टॉप ट्रेंड बन गए। लीगी प्रोपेगेंडा पूरी तरह नाकाम हो। इमरान खान का मंगल को बैंकिंग कोर्ट में पेश होने का फैसला। पेशी सिक्योरिटी क्लियरेंस से मशरूत होगी। कप्तान का जमान पार्क से बनी काला जाने का भी फैसला। गुलाम सरवर खान कहते हैं, इमरान खान को खुशामदीद कहेंगे, सिक्योरिटी पर मेरी ड्यूटी लगी है। कबल भी मुझ पर वहाँ पर कातलाना हमला हुआ। मैं अपने ज़िला शहर के मसाले के मतलब लिखता हूँ और अब गुज़श्ता माह 24 जनवरी को भी मुझ पर कातलाना हमला हुआ और मैं मरता बचा। इसलिए मैं इस्लामाबाद आया हूँ कि बलोचिस्तान हुकूमत और ज़िला जाफराबाद की पुलिस मेरे बासर मुलज़मान को गिरफ्तार करे। मौजूदा हुकूमत सहाफ़त और सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल नाकाम। जाफराबाद के सीनियर सहाफ़ी जावेद धरपाली 2 कातिलाना हमलों के बाद जान बचाने शहर इक़्तिदार पहुँच गए। पुलिस मुलज़मान की गिरफ्तारी से गुरेज़ा। इतवार को इलेक्शन है, मोहसिन लगारी का बल्ले के ऊपर वो लड़ रहा है। जामपुर के लोगों को मेरा ये पैगाम, आपने सब ने निकलना है, इस खौफ के बुत को तोड़ना है, इस जुल्म को आपने शिकस्त देनी है और जितनी तादाद में आप निकलेंगे इंशाअल्लाह इनके हर हरबे धांधली के भी बावजूद इंशाअल्लाह मोहसिन लगारी जी। राजनपुर की तहसील जामपुर में ज़िमनी इंतखाब के लिए मैदान आज सजेगा। NA 193 में 3,76,000 से जायद वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। नशिस्त तहरीक इंसाफ के MNA जाफर लगारी के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। इमरान खान की आवाम से बिला खौफ व खतर बल्ले पर मोहर लगाने की अपील।
IMF की कड़ी शराइत हुकूमत ने तस्लीम कर ली। पाकिस्तान ने पॉलिसी रेट में मज़ीद 2% इजाफे की हामी भर ली। स्टेट बैंक पॉलिसी रेट 17% से बढ़ाकर 19% किया जाएगा। तवानाई के शोबे में इस्लाहात की जाएंगी। अगले हफ्ते में स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाएगा। सरगोदा में डाकू ने दौरान डकैती खातून को ज्यादती का निशाना बना डाला। शादी से वापसी आने वाली फैमिली को रोक कर डाकू ने पहले लूटा, फिर अगवा करके ज्यादती की। पुलिस ने मुलजमान की तलाश और वाक़े की तफ्तीश की। लाहौर के कजाफी स्टेडियम से लाखों रुपए मालियत के कैमरे चोरी। चोरों ने कजाफी स्टेडियम के अतराफ में बिछाई गई फाइबर केबल भी चोरी कर ली। जनरेटर्स की बैटरियां भी गायब। थाना गुलबर्ग में चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शहर कायद में लुटेरे बेलगाम। नॉर्थ नाज़िमाबाद में मोटरसाइकिल पर बैठी खातून से मुलजिम पर्स छीन कर फरार। उधर मली रेलवे लाइन के करीब डकैती की मुजाहिमत पर फायरिंग, एक शख्स जख्मी। गुलिस्तान जौहर भिटाइयाबाद के करीब आपसी झगड़े में फायरिंग से एक शख्स शदीद जख्मी। तुर्की और शाम में आने वाला तबाहकुन ज़लज़ला। हलाकतों की तादाद 50,000 से तजावुज़ कर गई। तुर्किया में 44,000 से ज़ायद अफराद जान से गए। शाम में होने वाली हलाकतें 6,000 से बढ़ गई। पाकिस्तान सुपर लीग 8 में एक दिन वक्फे के बाद आज से फिर रौनक लगेगी। पहले मैच में कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान मुकाबला होगा। दूसरे मार्के में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान जोर का जोर पड़ेगा। साबिक चेयरमैन PCB रमीज राजा ने शोएब अख्तर की जानिब से खुद पर की जाने वाली तनकीद का जवाब दे दिया। मूल न्यूज़ के खुसूसी ट्रांसमिशन खेल का जुनून में गुफ्तगू। कहा, शोएब अख्तर गलतफहमी का शिकार हैं। हर किसी को यही कहते हैं कि ब्रांड बनने से पहले इंसान बनना होगा। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।